शाह साहब, एक तो पेंशन के क्या मामला है, अभी तक वो हम क्यों देख रहे हैं कि वो सस्पेंड हुई है। दूसरा ये कि अभी जो सीज़ फायर हुई है उसको लेकर रिस्क तो हैं, लेकिन अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो इस बार आप समझते हैं कि अब ये चीज़, पहले तो इसमें चाइना के साथ थोड़ी बहुत इंगेजमेंट्स थी, पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स थी डायरेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन अब चूँकि कतर और तुर्किया भी इसमें बीच में आ गया और ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी, तो पाकिस्तान अगर ये तालिबान अपनी कमिटमेंट से स्टिक नहीं करते, क्या कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे? पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री ऑप्शंस तो मौजूद हैं ही। हमना मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इस माहदे के होने से पहले जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की थी मुल्ला याकूब ने कि आप फ़ौरन जंगबंदी करें, तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब उठ के वो मीटिंग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। तो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अफगान डेलीगेशन को डील किया, सबसे इंटरनल जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। और अफगान तालिबान का आपस में जो सीरियस रिफ्ट है, सिर्फ ये 4-5 जो कंधार तालिबान के लीडर्स हैं, ये दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और सिराजुद्दीन हक्कानी ने इन्हें इस होना ये चाहिए था कि वज़ीर दाखिला जाके ये मीटिंग करते, लेकिन क्योंकि जो अफगान अमीर हैं हिब्बतुल्लाह खुन, उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है सिराजुद्दीन हक्कानी पे, और इसी वजह से उन्होंने मुल्ला याकूब को भेजा। लेकिन सबसे अहम मैसेज जो अंदरूनी तौर पे दिया गया वो ये है कि तालिबान इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो बिल्कुल सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म का हमला जो कि TTP के क्लेम की शक्ल में होगा या हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप की जानिब से जिसकी दावेदारी की जाएगी, पाकिस्तान मजाज होगा कि वो उन जो हाइड आउट्स हैं उनको स्ट्राइक करेगा। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो बात हम मनवाना चाहते थे वो हमने मनवा दी है, और अफगान तालिबान TTP की सपोर्ट से अलग हैं। जो इनसाइड बड़ी खबर है वो यही है कि TTP के तमाम जो टॉप लीडरशिप है उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि आपने बॉर्डर के जो इलाके हैं उससे मूव करना है गजनी की तरफ। और मेरे ख्याल में उसके लिए जो पहले भी एक फार्मूला तय किया था कि $10 बिलियन वो मांग रहे थे, शायद कतर और तुर्की इसमें फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन एक शर्त इसमें ज़रूर पाकिस्तान ने रखी है, वो यही है कि जब जब हमला होगा पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों में या कबायली इलाकों में या बलूचिस्तान में, तो ये तमाम टेरर कैंप्स या ये जो मूवमेंट है वो उनके कंट्रोल में है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये स्ट्राइक्स की जाएंगी जैसे कि पख्तिगा में किया। और पख्तिगा में देखें जो स्ट्राइक हुई थी हाफिज़ गुल बहादुर के ठिकाने के ऊपर, हादी जो गांव था उसमें कम से कम 9 के करीब टॉप जो कमांडर्स थे, ऑपरेशनल कमांडर्स, वो जो है हाफिज़ गुल बहादुर के मारे गए। अब इसके बाद आपने ट्रेड की बात की, देखिए ट्रेड एक ऐसा मामला है जो कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात हुई है। एक है कि दरअंदाजी ना हो और TTP, BLA, IS के जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, या फिर अफगान हुकूमत इस बात पे अब राजी है कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता भी है, स्पेसिफिकली प्रिसाइज स्ट्राइक, तो वहाँ से कंडेमनेशन नहीं होगी। पख्तिया वाली स्ट्राइक हमारे सामने है, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई कंडेमनेशन नहीं आई। फिर दूसरा देखें जो कन्फर्मेशन है कि तालिबान ने क्या बात मानी, एग्रीमेंट के मामला तो बाद में आएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की आप ट्वीट देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली एडमिट किया है कि अफगान हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी उन ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कामयाबी क्या हुई कि उन्होंने साबित किया कि TTP यहाँ मौजूद है, BLA यहाँ मौजूद है, IS यहाँ मौजूद है। ये भी कह दिया कंप्लीटली TTP ऑपरेशंस को वो रोक नहीं पाएंगे। देखिए उन्होंने कभी भी नहीं कहा, कहीं भी ऐसी बात नहीं नजर आई। आप देख लें, मेरे ख्याल में शायद ये सोशल मीडिया के एडवेंचर्स हैं, और हमारे यहाँ जो शायद वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। आप जाके देखें तालिबान की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, बहरहाल ये डॉन न्यूज़ की खबर मैं यहाँ पे कोट कर रही थी। जी हाँ जी बिल्कुल, डॉन की खबर पर करके वो अननेम्ड सोर्सेज है, जाहिर बात है उसके अंदर कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं। अब देखिए उसके बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन था, उसके बाद तो अब आप कह रहे हैं कि ड्यूरल लाइन की बात भी हमने नहीं की, फलां की बात भी हमने नहीं की। देखिए वो तो फेस सेविंग अपनी जगह पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक तालिबान, अफगान तालिबान को हुआ है, क्योंकि इस वक्त TTP हो या दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हों, वो इतने पावरफुल ज़रूर है कि वो उनकी जो है हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम ये है कि जो हमारे खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स हैं उनको जो है वो किस तरीके से लगाम पड़ेगी। बाकी देखिए ट्रेड ये है कि आपके यहाँ बेशक तमाम बॉर्डर बंद हैं और कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही। एक बड़ा जो मसला आ रहा है, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है
कि इस वक्त जैसे ही ये मामला तय होंगे हफ्ते के दिन, तो अफगान रेफ्यूजीज की वापसी शुरू होगी। और आपने देखा चमन बॉर्डर के साथ उन्होंने बाकायदा स्पीड मुल्तक का बॉर्डर खोल दिया अफगान रेफ्यूजीज की वापसी के लिए। केपी के अंदर तमाम कंटोनमेंट्स जो थे उनके अंदर डेटा इकट्ठा करके इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा दिया गया और एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। आप देखें जो नए चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बड़े खदशात का इजहार था कि वो शायद ये करेंगे तो वो करें, तो उन्होंने ओपनली कह दिया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भिजवाना चाहती है अफगान रेफ्यूजीज को, हम उन्हें इज्जत से भिजवाएंगे। 5 नए कैंप बंद कर दिए गए हैं, 3 सवाबी में, 2 हरीपुर में और 2 जो है वो इस वक्त नौशहरा के अंदर। ये तमाम कैंप वाइंड अप कर दिए गए और इसके तमाम लोगों को जो है वो वापस भिजवाना शुरू कर दिया है। आखिरी चीज जो मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी वो होगी इन रेफ्यूजीज़ का वापस जाना, क्योंकि ये भी इत्तलात है कि यूएन के साथ कोई ऐसी मीटिंग हो रही है कि बॉर्डर के करीब इनके लिए कोई एक टेम्परेरी जो है ना वो एक कमीनगाह कायम की जाएगी जहाँ से फिर ये आगे मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली शायद एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को भी, और जो जोम था या जिस किस्म के वो एक सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी इंडियन अकाउंट्स की वजह से, वो भी बड़ी हद तक सबसाइड हुआ है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि इस वक्त अफगान तालिबान पाकिस्तान को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और ये ऐलान बाकायदा बहुत सारे तालिबान ग्रुप्स ने बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी किया है, गुलबदीन इकमतियार ने भी किया है, और नॉर्दर्न अलायंस के जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी बड़ा वाजे कर दिया कि अगर अफगान तालिबान मजीद लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ तो फिर हम अंदर से उठ के इनके खिलाफ बगावत करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।